आलस क्या है और इसे कैसे खत्म करें? इस वीडियो में आप जानेंगे कि आलस क्या है, ये क्यों पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जाता है। एक छोटी सी कहानी से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, मेरे भीतर बहुत आलस है, जिसके कारण मैं जो भी करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता। मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलस है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे गांव के सभी लोग जानते हैं कि मैं आलसी हूं। भिक्षु फिर पूछते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, मैं जानता तो हूं कि व्यायाम करना मेरे लिए उचित है, परंतु चाहकर भी कर नहीं पाता। मेरा आलस मुझे सुबह उठने ही नहीं देता। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो तुम आलस से परेशान हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। भिक्षु फिर कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस होता क्या है? वह व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस का अर्थ क्या है, परंतु ये जो भी है बहुत बुरा है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझो कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है। वह बुरी या अच्छी नहीं होती। आलस एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वह कैसे? मुनिवर, बौद्ध भिक्षु समझाते हैं, आलस पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर खुद कोई जीवंतता नहीं होती, तब हमारे शरीर में आलस पैदा होता है। यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा आप इसे देते हैं यह उसी तरह से व्यवहार करता है। शारीरिक स्तर पर हमारे भीतर आलस का दूसरा कारण है गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से चलना और गलत तरीके से सोना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारी बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तो पाओगे कि जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है। जब वे लेटते हैं तो उनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं पड़ता। जब वे चलते हैं तो उनके चलने में दोनों कदमों के बीच एक तालमेल होता है। जरूरी नहीं कि कोई बुद्ध को सुनकर ही कुछ समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो उन्हें देखकर भी बहुत कुछ सीख सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण है अनुशासन की कमी। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन हमें बांधता है, परंतु सच ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने और चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। अब मन के स्तर पर आलस को समझो। ज्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस पैदा करता है। मानसिक आलस का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी नहीं होगा। हम ये नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम वो नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब हमारे ऊपर आलस हावी हो जाता है। दूसरा कारण है सही संगति का अभाव। कई बार ऐसा होता है कि आलस हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, यह सत्य है, ये मैंने अनुभव किया है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक जंगल में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। क्या तुम ऐसी स्थिति में आलसी होकर जंगल में लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे?
वह व्यक्ति कहता है, मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, और अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी तुम्हें अपने घर का रास्ता नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य के मन को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास केवल एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। तुम अगर अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण तुम्हारी दृष्टि का स्पष्ट न होना है। तुम भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो, तुम उनसे होने वाली पीड़ा को नहीं देख पा रहे हो। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो, बहुत देर चलते चलते तुम थक गए हो, तुम्हारा आगे चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें चलने में आलस आ रहा है। अचानक तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। क्या अब भी तुम्हें आलस आएगा? वह व्यक्ति कहता है, नहीं मुनिवर। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो आलस तुम्हें वही करने से रोक सकता है जिसमें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं होती। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, मुझे सारा खेल समझ आ गया। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जहां स्पष्टता है वहां आलस नहीं टिक सकता। एक बार बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, आप तो कहते हैं कि किसी की शरण में मत जाओ, परंतु लोग आपके ही सामने आकर आपसे ही कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, परंतु आप चुप रहते हैं, उन्हें मना नहीं करते। इस तरह से तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आपका चुप रहना उन्हें समर्थन देता है। आपको मना करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, यदि वे मेरी शरण में आते हैं तो मैं मना भी करूं, परंतु वे मेरी शरण में आएंगे भी कैसे? क्योंकि मैं तो बचा ही नहीं। शरण में तो उसकी जाया जा सकता है जो है, परंतु मेरे मैं का तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। वे तो बुद्धत्व की शरण में आते हैं, जो बुद्ध हुए हैं अतीत में, जो बुद्ध आज हैं और जो कभी भविष्य में होंगे, जो जाग चुके हैं, जो जाग रहे हैं। बुद्धत्व है, वे उसकी शरण में आते हैं। पूछने वाला फिर पूछता है, तो फिर आपके ही चरणों में आकर क्यों कहते हैं? कहीं भी कह सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, यह प्रश्न तुम उनसे पूछो, क्योंकि यह निर्णय उनका है। हो सकता है उन्हें अभी सब जगह दिखाई न पड़ता, उन्हें मुझ में दिखाई पड़ता हो, इसलिए मेरे पास आते हैं। हाँ, पर यह बात सच है कि कहीं कहीं भी सकते हैं। पर चलो, यहीं से शुरुआत सही, कहीं से तो शुरुआत हो। आज मुझ में दिखा है, कल को किसी और में दिखेगा और परसों किसी और में। धीरे धीरे उनकी दृष्टि बड़ी होती चली जाएगी और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है बुद्धत्व की शरण में जाना, जो बुद्धत्व हर मनुष्य के भीतर एक संभावना के रूप में है। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, मैं केवल सत्य बताता हूं। लोग खुद सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। मेरा अनुभव सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों का मार्गदर्शन तो कर सकता है, परंतु उन्हें सत्य से मिलवा नहीं सकता। सत्य को जानने के लिए उन्हें खुद ही प्रयास करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम किसी की सहायता मत लो, इसका यह अर्थ है कि तुम किसी पर निर्भर मत रहो। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें लोग गलत तरह से समझते हैं, जिन्हें अगर तोड़ने का प्रयास किया जाए तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। इसलिए इन वीडियोस में सोच समझकर बोलना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बातों को हटाना पड़ता है जो समझनी जरूरी तो है, परंतु हर कोई उन्हें पचा नहीं सकता। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मैं बीच के इस फिल्टर को हटा सकूं, जो बात जैसी है उसे वैसी ही बता सकूं। क्योंकि यह बात तो पक्की है कि वीडियोस के थ्रू यह संभव नहीं, क्योंकि वीडियोस की एक सीमा है और उस सीमा को पार नहीं किया जा सकता। इसीलिए कोई और ही तरीका अपनाना पड़ेगा। अब वह तरीका क्या हो सकता है, वह आप लोग मुझे बताएं।